राज्य के एक साथ स्थानीय निकाय के और पंचायतों के और कोऑपरेटिंग सेक्टर्स के जितने भी चुनाव होने वाले हैं वो सब एक साथ हो जाए तो फिर 5.5 साल तक लगातार विकास करते रहो और विकास विकास विकास। इसी प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ये तय कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सेवा की भावना को लेकर के जो जन सेवक के रूप में मैदान में आया है उसको आशीर्वाद मिल जाए ताकि विकास हो। हम चाहते हैं कि हम भी विकास करें, हमारा विरोधी भी विकास करे। मैं ये कोशिश करूं कि उससे ज़्यादा मैं विकास करूं और वो विरोधी कोशिश करे कि मुझसे ज़्यादा वो सेवा करे। आदरणीय भजन लाल जी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि एक साथ चुनाव हो जाए। राज्य के एक साथ स्थानीय निकाय के और पंचायतों के और कोऑपरेटिंग सेक्टर्स के जितने भी चुनाव होने वाले हैं वो सब एक साथ हो जाए तो फिर 5.5 साल तक लगातार विकास करते रहो और विकास विकास विकास। इसी प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ये तय कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये शुरुआत हमने की है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इसके लिए हम तो तैयार हैं। मैं मीडिया से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इसको प्रोत्साहित करने का काम करें। हमारे संगठन ने एक हमारी आचार संहिता, जो केंद्र के निर्वाचन आयोग की आचार संहिता है, उसकी पालना व्यवस्थित रूप से हम कर लें, इसके लिए हमने एक मार्गदर्शिका तैयार की है जिसका आज विमोचन किया गया है। ये हम सबको करना है, सभी करती है, सभी पार्टियां करती है, लेकिन हमने भी अपने ये विधिवेताओं का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो विधि प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक और विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए एडवोकेट्स हैं, उनने मिलकर के इस प्रकार की मार्गदर्शिका तैयार की है, उसका आज विमोचन किया है। आप सब यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की परिस्थिति के हिसाब से आप सबसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि समाज को जागरूक करने का दायित्व ये मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो वो निभाता है। तो समाज में एक जागरूकता पैदा करें ताकि समाज का प्रत्येक नागरिक सही निर्णय कर सके, राष्ट्र प्रथम की भावना से चले और इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सेवा की भावना को लेकर के जो जन सेवक के रूप में मैदान में आया है उसको आशीर्वाद मिल जाए ताकि विकास हो। हम चाहते हैं कि हम भी विकास करें, हमारा विरोधी भी विकास करे। मैं ये कोशिश करूं कि उससे ज़्यादा मैं विकास करूं और वो विरोधी कोशिश करे कि मुझसे ज़्यादा वो सेवा करे। अधिक सेवा करने वालों को आशीर्वाद मिले, ये भावना हम पनपाना चाहते हैं और इसको आप भी महत्व देने का काम करें। मुझे आप सबसे इतना ही निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आपसे निवेदन करूँ, मैं मीडिया से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपन जैन जी करते हैं, वास्तव में युवक नई पीढ़ी, हमें ये महत्व देना चाहिए। देखिए हमारा अपना शब्द है, हमारे अपने शब्द हैं, तो हमको कोई अपने शब्द का प्रयोग करें। और मैं ये निवेदन करूँगा कि हम लोग निश्चित रूप से नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करेंगे, नई पीढ़ी को संस्कारित कर रहे हैं, नई पीढ़ी में सेवा की भावना विकसित कर रहे हैं। नई पीढ़ी के नौजवान आगे आए, सर्वमान्य अपना व्यक्तित्व निर्माण करे, समाज में अपेक्षा के अनुरूप नेतृत्व प्रदान करे। इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम हम सब करते हैं। हमारी पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण महाअभियान अभी चलाया था, सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ, हमारी कार्यशालाएं हुई। हमने नई पीढ़ी को आगे आने के लिए प्रेरित करने का पूरा प्रयास किया और निश्चित रूप से ये हम करेंगे। हम चाहेंगे कि पुराने और वरिष्ठ का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए नई पीढ़ी जन सेवा के लिए समर्पित रहे, यह हमारी सबकी प्राथमिकता है। लेकिन पुरानों का अनुभव वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमें मार्ग प्रशस्त करेगा और उनमें से भी यदि कहीं आवश्यकता हुई तो हम उनका भी पूरा उपयोग करेंगे। नए संस्कारित लोग आए आगे, इस प्रकार का प्रयास हम सब मिलकर के
हम बिल्कुल खुले दिमाग से हैं, स्थानीय व्यक्ति को अवसर देंगे, वहाँ पर जन अपेक्षा के अनुरूप जिसका व्यक्तित्व है उसको हम अवसर देंगे। निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे कि नौजवानों को आगे लाया जाए। आचार संहिता एक मिनट, हाँ आप। आचार संहिता किस तरीके का क्या भाजपा ये मानती है कि आचार संहिता नहीं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? स्थानीय निकाय के क्षेत्र में थे या ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में ना, आचार संहिता स्थानीय निकाय में है। हम आचार संहिता का पालन करते हैं। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। पंकज जी, हाँ एक मिनट, पंकज जी कर रहे हैं। देखिए, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर वो इस लेवल का नहीं, मेरे लेवल का ही है, तो मैं संभाल लेता हूँ इसको। देखिए, कोई भी हमारे यहाँ से कोई भी मंत्री या कोई भी जनप्रतिनिधि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है, उसका पूरा पालन करेगा और पालन करवाना हमारी जवाबदारी है। ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जो जाली नोटों के साथ में जो पकड़ा गया है उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और उस पार्टी को ये निर्णय करना चाहिए। उस पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि हम उनका ये प्रतिनिधि जो लगातार मीडिया में डिबेट में आता है आप सबके सामने, और उसका परिजन, उसका पुत्र यदि ऐसा घृणित काम, राष्ट्र विरोधी कृत्य, और मैं सोचता हूँ कि अपराध की पराकाष्ठा हो गई, नकली नोट, ये उसके साथ यदि पकड़ा गया है तो निश्चित रूप से कानून तो कानून का काम करेगा ही करेगा, लेकिन उस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ वो क्या व्यवहार करे। भाई साहब, सवाल ये है कि ऐसी पार्टी बस बात ये पद संगठन में पद ले अपना आइए, या काफी आपका सिलेक्ट करा जाएगा, ये भी तो ये पद हासिल करने का रास्ता है। ये आपके जरिए हम पहुंचा रहे हैं। आप कोई बहुत बड़ा माध्यम है, हमारा मीडिया चौथा स्तंभ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। एक मिनट, कोई बात नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और हम पर और पूरा समाज आपको देखता है, और हम भी अपने माध्यम से आज ही पहुंचा देंगे। पहले से हमारे सारे व्यवस्थित रूप से एडवोकेट्स हमारे लगे हुए हैं, उन्होंने सारा संभाला है, और विमोचन आज कर रहे हैं आपको। अब जो चुनाव हो रहे हैं वो एक तरह से उनके लिए भी भावनाओं का क्षेत्र है। मैं एक बात बहुत क्लियर कर लूँ आपसे कि जो व्यक्ति रीति नीति संस्कार समझ करके हमारे साथ में आया है, उसको हमने अपने परिवार का सदस्य बना दिया, मिक्सअप हो गया। अब उसके अपेक्षा के अनुरूप उसका जो जहां आवश्यकता होती है, जनता के द्वारा सर्वे के आधार पर जो आएगा उसको निश्चित रूप से अवसर दें, भेदभाव नहीं करेंगे, वो हमारे परिवार का अंग है। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।